नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में आप तक जानकारी पहुंचा दें। पूरी तरह घायल हुए हैं ऋषभ पंत। डिवाइडर से उनकी कार टकरा गई और उस वजह से बड़ा सड़क हादसा। इस हादसे में पंत भी घायल हो गए थे, बुरी तरह से चोटिल हुए हैं। रुड़की से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। लगातार उनको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि क्रिकेटर ऋषभ पंत, जिनकी हालत के बारे में डॉक्टर्स अब कह रहे हैं कि खतरे से बाहर हैं। फिलहाल देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उन पर निगरानी बनाए हुए। ये तस्वीरें देखिए, भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकराई, उसके बाद से इस गाड़ी में अचानक से भीषण आग लग गई। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है, किस तरह से धू धू कर जलती हुई ये कार तस्वीरों में कैद हुई है। फिलहाल उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली के लिए भी उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। अगर इलाज में कहीं ना कहीं पाया जाता है कि उन्हें दिल्ली ले जाने की जरूरत है। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर अब लगातार उनके फैंस भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी हालत ठीक हो। उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी और फिर कैसे उसमें आग लगी, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते थे ना। भीषण हादसा। रात की बात यह कि ऋषभ पंत कार का शीशा तोड़कर इस जलती हुई कार से बाहर निकले। हालांकि जब हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया तब बुरी स्थिति थी उनकी, क्योंकि जगह जगह चोट के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक ये जानकारी सामने आई है। तस्वीरें आपके साथ हम लगातार साझा कर रहे हैं, किस तरह से उनकी कार में आग लगी। डिवाइडर से टकराने के बाद ये पूरी कार जलती रही। देर रात की घटना बताई जा रही है। उसका अंदाजा आप तस्वीरों के जरिए भी लगा सकते हैं। भीषण सड़क हादसा और ऋषभ पंत बुरी तरह चोटिल हुए हैं। तो कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। आप बता दें कि उनके पीठ पर, उनके माथे पर गहरी चोटों के निशान पाए गए और अब डॉक्टर्स लगातार उनका इलाज कर रहे हैं। कोशिशें की जा रही हैं कि ऋषभ पंत को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। आगे बढ़ते मुरैना से बड़ी खबर है। खेत के विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई। एक ही परिवार के भाइयों के बीच फायरिंग हुई। एक पक्ष ने जमकर फायरिंग की और फायरिंग में एक शख्स भी घायल हुआ है। नूराबाद थाना क्षेत्र के धनेला गांव का ये मामला। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुरैना की। जमकर गोलीबारी। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, खेत के विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना। एक ही परिवार के भाइयों के बीच लड़ाई थी और किस तरह से खुलेआम फायरिंग हुई है। मुरैना की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। फायरिंग में एक शख्स घायल हो चुका है। देखिए, गोलीबारी की आवाज भी आप स्पष्ट तौर पर सुन पा रहे होंगे। नूराबाद थाना क्षेत्र के धनेला गांव का यह मामला है कि परिवार के भाइयों के बीच खेत को लेकर विवाद था और उसके बाद देखिए दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, क्या है पूरा विवाद? ये धनेला गांव का मामला है श्रद्धा जी, और नूराबाद थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पर एक ही परिवार के दो भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगातार ताबड़तोड़ गोलीबारी की, फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। और हालांकि नूराबाद थाना में इसका मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अवैध हथियारों का इसमें उपयोग किया जाना बताया जा रहा है। कुछ लाइसेंसी राइफल भी हैं और उसके साथ साथ अवैध हथियार भी हैं। ताबड़तोड़ दिन दहाड़े बड़ी संख्या में जो फायरिंग की गई, जिससे इलाके में भी, गांव में भी दहशत का माहौल है। और दूसरी तरफ वहां अभी तक जो ग्रामीणों का कहना है, पुलिस वहां नहीं पहुंची। हालांकि पुलिस ने वहां दोनों जो पक्ष थे उन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 308 की धारा लगाई है बलवा फैलाने की, लेकिन जो फरियादी पक्ष जो घायल है उनका कहना था ये हत्या के प्रयास का मामला है, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस
बात को लेकर जो घायल बच्चा उसमें आक्रोश भी है और फिलहाल दोनों पक्ष थाने पर मौजूद हैं। बिल्कुल, जरूरी बात यह है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो। शुक्रिया आपका दुष्यंत इस जानकारी के लिए। लगातार ये मामला आपके साथ साझा कर रहे हैं और अक्सर मुरैना से इस तरह की फायरिंग की तस्वीरें सामने आती रही हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी आदि गंगा नदी की स्थिति दुर्भाग्य से बहुत खराब है। इसमें जो कूड़ा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात तो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिनचर्या वो होनी चाहिए कि बीमारी की नौबत ही ना आए। ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साफ करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशन पर भी बहुत जोर दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधुनिक तरीका है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आने वाले 10-15 साल बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में आज ही आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है। आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जबलपुर की बड़ी जानकारी। यूएसए से लौटे दंपति के कोरोना जांच में पॉजिटिव आया है एक सैंपल। पति पत्नी और एक बच्चे का सैंपल लिया गया था। पत्नी जिसमें से कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल भेजा जा चुका है। परिवार को घर में ही आइसोलेट किया हुआ है फिलहाल। कोविड
के दौरान आज जबलपुर में एक महिला जो बेलहरी क्षेत्र में है, ये कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये अमेरिका से 23 दिसंबर को भारत आई हैं और दिल्ली से आगरा होते हुए जबलपुर आई हैं। यहाँ इनके पेरेंट्स रहते हैं। महिला को कुछ कफ एंड कोल्ड था तो इन्होंने अपना टेस्टिंग कराया था। अभी उनके पति और बिटिया का टेस्ट नहीं हुआ है, इनके कल सैंपल्स लिए जाएंगे। इन महिला का भी कल सैंपल पुनः लिया जाएगा जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ग्वालियर DRDO भेजा जाएगा। इसके अलावा उनके परिवार में यदि और भी दो सदस्य हैं जिनका कल सैंपल और लिया जाएगा और उनकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि कांटेक्ट ट्रेसिंग करना आवश्यक होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब एहतियात बरतें और कोविड प्रोटोकॉल्स का फायदा जो पालन करने के लिए कहा गया है वो करें। सही, प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रतीक, कहीं ना कहीं डरा देती हैं इस तरह की खबरें, लेकिन मुझे लगता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का उस रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार करना चाहिए। प्रतीक, और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल मरीज की हालत सामान्य है, हल्का कफ एंड कोल्ड ही है उन्हें। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अगर वो वेरिएंट होता भी है तो कम से कम भारतवासी जो हैं जिन्हें वैक्सीन लगी हुई है उन पे शायद वो घातक नहीं होगा। लेकिन ये फिलहाल तब बातें हम करेंगे जब जीनोम सीक्वेंसिंग में सैंपल की रिपोर्ट अगर नए वेरिएंट की आती है तब। फिलहाल चूंकि 23 दिसंबर को ये जबलपुर आए हैं अमेरिका से दिल्ली, और दिल्ली के बाद आगरा होते हुए जबलपुर इनका आगमन हुआ था, और ये अपने पेरेंट्स यहाँ पर आई हैं। इनके साथ इनके हस्बैंड और इनका बच्चा भी है, जिनकी आज जो है सैंपल लिए जाएंगे। और जो महिला पॉजिटिव आई है उनकी सैंपलिंग भी आज एक बार फिर से होगी और DRDO इनका जो सैंपल है वो भेजा जाएगा। फिलहाल पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया, घर पर ही वो आइसोलेट है। अच्छी बात है कि वो समान है उनकी स्थिति, उसकी हालत बेहद अच्छी है। फिलहाल किसी भी लिहाज से गंभीर नहीं कहा जाएगा, और लोगों से भी यही सलाह दी जा रही है कि आप घबराए नहीं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें जो अभी केंद्र सरकार भी कह रही है और आपको करना भी चाहिए। चलिए, हाँ, उम्मीद यही प्रतीक लोग जाहिर कर रहे हैं कि ये नया वेरिएंट ना हो, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति पाई जाती है तो किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे। चलिए, हमारे इससे कि प्रतीक शायद स्पष्ट तौर पर आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन लगातार जानकारी दे रहे थे कि ये पूरी फैमिली जो कि USA से यहाँ पर पहुंची, उनमें से पत्नी जो है वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अभी सैंपल भेजे गए हैं, उसके बाद पुष्टि हो पाएगी कि कौन सा वेरिएंट है। लेकिन बड़ी बात ये कि हालत उनकी ठीक है, पूरी तरह से स्वस्थ अब हो चुकी हैं। पहले कोल्ड कफ की शिकायत थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति उनकी सामान्य हो रही है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी बात यही जो कि स्पेशलिस्ट की तरफ से लगातार कही जा रही है कि जमीनी स्तर पर आपको अब सावधान रहने की जरूरत है और एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आप लोग शुरू कर दें, नहीं तो कई बार इस तरह के खतरे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सर्दी में भी डेंगू का असर अब लगातार देखने को मिल रहा है। गुरुवार को डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए हैं। 4 साल का बच्चा डेंगू पीड़ित निकला है। 10 सैंपल्स की जांच में 3 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है। तो ग्वालियर जिले में इस सीजन में 796 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। माना जा रहा था कि सर्दी आने के साथ ही इस आंकड़े में गिरावट आएगी, लेकिन सर्दी में भी देखिए डेंगू का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। डेंगू के 3 नए मरीज ग्वालियर में सामने आए हैं। दस सैंपल्स की जांच में 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। 796 डेंगू मरीज अभी तक ग्वालियर में। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी के 2 मंडल अध्यक्षों पर गाज गिरी है। अरेरा मंडल अध्यक्ष मुकुल लोखंडे से पद छीना गया है। बड़े नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी चल रही थी और उसको लेकर अब उन्हें निष्कासित किया जा चुका है। दूसरे मंडल अध्यक्ष को शोकॉज नोटिस थमाया गया है। MP नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को पार्टी लाइन से हटकर काम करने पर जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने नोटिस थमाया है। पहले भी राजेंद्र सिंह पर कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। बड़ी कार्रवाई पार्टी की तरफ से 2 मंडल अध्यक्षों पर गाज गिरी है
औरेरा मंडल अध्यक्ष मुकुल लोखंडे से पद छीना गया है, जबकि दूसरे मंडल अध्यक्ष को यानी कि राजेंद्र सिंह को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। इधर सतना नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। निगम में 150 से ज्यादा मास्टर रोल और संविदा कर्मचारी वेतन ले रहे थे, लेकिन ये कभी काम पर नहीं आए। मामला सामने आने के बाद महापौर ने जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया, जो कि अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसकी पूरी रिपोर्ट लिखित में आना बाकी है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया ध्यान में आया है उसके हिसाब से शुरू में हमने 82 कर्मचारियों को जो मास्टर कर्मी हैं उनको एक बार बैठाया था जो ड्यूटी नहीं आ रहे, लेकिन उसमें काफ़ी असंतोष दिखा। लोगों ने कहा कि हम 2 दिन 4 दिन से नहीं आ रहे, कोई बोले 15 दिन से नहीं आ रहे। तो हमने उसकी एक जांच समिति बनाई। उसमें हमने 3 भाजपा के पार्षद, 1 कांग्रेस के पार्षद और 2 नगर निगम के अधिकारियों को सम्मिलित किया, और जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है प्रमाण सहित, अभी वो मेरे पास लिखित में आना बाकी है, लेकिन जो मौखिक रूप से उन्होंने जानकारी दी है उसमें काफ़ी अनियमितता ध्यान में आई है, और जो भी इसमें गड़बड़ पाए जाएंगे उनके ऊपर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई कर। और अब गुना से बड़ी खबर, अपनी ही पार्टी को घेरते हुए एक बार फिर से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह नजर आ रहे हैं। ट्वीट करके लिखा है, कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। विपक्ष में रहने के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी स्थिति ऐसी क्यों है? शीर्ष नेतृत्व संभवतः इसका उत्तर दे सकता है। लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट, कांग्रेस विधायक जो कि अक्सर इस तरह से बयानबाजी करते हैं और कई बार मुखर होकर अपनी पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई है, और एक बार फिर से आंतरिक सर्वे को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट, जो कि अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लक्ष्मण सिंह की तरफ से ये सब कुछ लिखा गया है। शीर्ष नेतृत्व संभवतः इसका जवाब दे सकता है कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद इस तरह की पोजीशन कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में क्यों है। कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों इस तरह की कंडीशन इस पार्टी में, इसको लेकर सवाल पूछा है कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने। और अब बीजापुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस को सीपीआई ने बड़ा झटका दिया है। 20 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता सीपीआई में शामिल हो चुके हैं। विधायक विक्रम मंडावी से नाराजगी, और इसी नाराजगी के चलते ये पार्टी छोड़ने की बात सामने आ रही है। उप सरपंच ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। बीजापुर से बड़ी जानकारी, कांग्रेस को सीपीआई ने बड़ा झटका दिया है। 20 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता सीपीआई में शामिल हो चुके हैं। और सूरजपुर से बड़ी खबर है, प्रतापपुर 34 हाथियों का झुंड पहुंच गया है। हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को भी रौंदा है। वन विभाग ने भी यहां पर मुनादी करवाई है। गांव वालों को खेतों में नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हाथियों की मौजूदगी की वजह से गांव वाले दहशत में हैं। तो सूरजपुर की हम बात करें, प्रतापपुर 34 हाथियों का झुंड पहुंच गया है। किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। दूसरी तरफ वन विभाग ने मुनादी करवाई है। और गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। ऑनलाइन फ्रॉड पर हमारी अगली कहानी, ऑनलाइन खरीदी में धोखाधड़ी